ओम नमामि वीरविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आपके सामने फिर भागवत पुराण के प्रसंग दोहा चौपाइयों में विगत दिवस जरासंध का वध, जरासंध, शिशुपाल, शाल्व, ये सब और दंतवक्र, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे और इनको मारने के लिए तो विशेष रूप से भगवान ने अवतार लिया था, क्योंकि शिशुपाल और दंतवक्र ये पहले पूर्व जन्म में कौन थे? 3 जन्म। वहाँ से चलिए आप हिरण्याक्ष और हिरण्याकुश और उसके बाद में ये रावण कुंभकर्ण और अब यहाँ द्वापर युग में आकर के ये शिशुपाल और दंतवक्र हुए। तो आज अपन शिशुपाल की तरफ चलते हैं। अब ये शिशुपाल जो है इसकी बुआ का लड़का था, भगवान श्री कृष्ण जी का बुआ का लड़का था। तो कहते हैं जब ये पैदा हुआ था तो 4 हाथ थे इसके शिशुपाल के। बड़ी विचित्र कथा है। और इसको ऐसा वरदान था कि ज्योतिषी ने बताया कि जिसकी गोद में आकर इसके दोनों हाथ गिर जाएंगे वो इसे मारेगा। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार बुआ के यहाँ गए और बुआ ने इस बालक को इनके गोद में रख दिया श्री कृष्ण के। तो गोद में ज्यों ही रखा शिशुपाल को तो उसके दोनों हाथ गिर गए, 2 हाथ का रह गया और घबरा गई। अरे बोले भैया ये बेटा ये मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो देखिए भगवान ने क्या कहा कि बुआ देखो 100 गलती तक तो मैं इसकी माफ कर दूंगा और 100 से ऊपर यदि गलती करेगा तो फिर भाई से मैं क्षमा नहीं करूंगा। अब वो प्रसंग यहाँ देखिए, राजसूय यज्ञ हो रहा है और राजसूय यज्ञ में सब लोग विचार कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले आज पूजन किसकी किया जाए। सहदेव ने सब कोई बोलने को तैयार नहीं, सब एक दूसरे की तरह मुंह देख रहे हैं। तब सहदेव ने कहा कि अरे हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है हम इनकी पूजन करेंगे। तो किसी ने उनके विरोध में हाथ ऊंचा नहीं किया, सर्वसम्मति से बात हो गई और जो लोग विरोधी थे वो चुपचाप रहे, ना उन्होंने ऊंचे हाथ किया ना हाँ की। अब इधर भगवान श्री कृष्ण को सिंहासन पर बिठाला गया और नाना प्रकार के तीर्थों का जल लाए गए, चंदन गंध अक्षत पुष्पों और फूल मालाओं से और विधि विधान से बड़े स्वस्ति वाचन के साथ में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया। अब इसको अखर गया क्योंकि ये तो शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण का विरोधी था शिशुपाल, क्योंकि इसकी बहन को ले आए थे शिशुपाल की, तो ये तो मनी मन जलता ही था। तो अब इसने गाली देना शुरू कर दिया, अरे तुम किसका पूजन कर रहे हो? अरे ये तो एक ग्वाला है। गलत हो गया भाई, क्षत्रियों के बीच में एक ग्वाले का सम्मान हो रहा है और इसने गालियां देना शुरू कर दिया। अब वो कथा देखिए आप कि सम्मति से श्री कृष्ण की यज्ञ हुआ आरंभ, आगत को स्वागत मिला रहा न कोई दम्भ। व्यास देव पाराशर आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि बुलवाए। यज्ञ शुरू होना है। हर प्रदेश के आए राजा और शोभित थे सब सहित समाजा। पूर्ण युधिष्ठिर की तैयारी और आह्लादित थे पुर नर नारी। सर्वप्रथम को हो किसका पूजन? प्रश्न उठा कि भाई किसका पूजन होना चाहिए सबसे पहले? तो सर्वप्रथम हो किसका पूजन और निश्चित हुआ कृष्ण मधुसूदन। निश्चित हो गया कि भगवान कृष्ण का सबसे पहले पूजन किया जाए। तो मानव श्रेष्ठ कृष्ण अवतारी, वंदन अभिनंदन अधिकारी। अरे उन्होंने ऐसे कार्य किए थे कि एक मनुष्य भी नहीं कर सकता। मनुष्य के तो आदर्श से ही अवतारी के रूप में लोग जानने लगे थे। तो हुआ देख क्रोधित शिशुपाला और पूजा योग नहीं है ग्वाला। शिशुपाल बड़ा नाराज हो गया, खड़ा हो गया। अरे तुम किसकी पूजन कर रहे हो? अरे ये जो ग्वाल है, एक गैया चराते यहाँ गया है और नाना प्रकार से गालियां बकना शुरू कर दिया। भगवान गिर रहे हैं 1 2 3 4 और जो देखा उन्हें, हाँ बेटा गिनते जाए, देखता हूँ मैं तुझे, क्योंकि मैंने वचन दिया है तेरी माँ को कि 100 तक तेरी गिनती, अपने तेरी गाली तेरा अपराध 100 तक जो तू करेगा मैं क्षमा कर दूंगा। तो हुआ देख क्रोधित शिशुपाला, पूजा योग नहीं है ग्वाला। देने लगा गालियां खुलकर, हुए कुपित
नृपाल सब सुनकर, जितने दूसरे राजा थे ना वो सब नाराज हो गए, वहां पर झगड़ा होने की स्थिति पैदा हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण सुन रहे और देख लेंगे भाई कहाँ अपनी इसका घड़ा कब भराता है। जिसने सुना सभी धिक्कारा, और सबने बार बार उसको धिक्कारा, बार बार एक सबने ये कई वचन उचारा, कई पूजन करो कृष्ण, पूजन योग्य कृष्ण हर बारा। सबने एक ही वचन उचारा, सबने जिसने सुना सभी धिक्कारा, और पूजन योग्य पूजन। हाँ, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए सारे लोग कहने लगे भैया पूजन भगवान श्री कृष्ण का अपमान हो रहा है, तो हम सहन नहीं करेंगे, और झगड़े की स्थिति बन गई। तो गाली संख्या 100 तक आई, 100 तक गाली की संख्या आई। अब भगवान ने अब तैयारी की, रहे न चुप तब कृष्ण कन्हाई। जब संख्या 100 तक आ गई गाली की, तब लेकर चक्र सुदर्शन लीना, लेकर हाथ में ले लिया और चक्र सुदर्शन लीना, और धड़ से अलग शीश कर दीना, धड़ से शीश को अलग कर दिया। इस प्रकार मारा गया निज करनी शिशुपाल, राजसूय संपन्न करो पांडव भय निहाल। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।